नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंशु कुमार है और दिए गए विषय के आज मैं पक्ष में आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज के इस आधुनिक दौर, ये जो तकनीकी, सामाजिक और जो मोबाइल के दौर हैं, इसमें अगर हम किसी भी किशोर को ये कहें कि वो बच्चा है, वो नासमझ है, तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ कि अगर एक 17 से 16 साल का बच्चा किसी इंसान को रात के 2:30 बजे बहुत नशे में धुत और कुचल के चला जाए और सजा के तौर पर उसे उसकी उम्र को देखकर माफ़ कर दिया जाए, तो ये तो सर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े स्वतंत्र जो हमारा देश है, जो सबसे बड़े गणतंत्र जो देश है, उसके लिए तो अन्याय कहाएगा, न्याय के साथ अन्याय कहलाएगा। तो मैं अपनी बात ऐसे रखना चाहता हूँ कि जो भी हमारा गुनाह है उसके अनुसार सज़ा मिलना चाहिए, जैसी करनी वैसी ही भरनी होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्र कभी भी बाधा ना बने। अगर कोई भी किशोर, कोई भी बच्चा कोई गुनाह कर सकता है तो वो ज़रूर उसका भागीदारी भी उठाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उम्र की सीमा में संशोधन कर दे तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो 2 प्रमुख फायदे आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले, समाज में एक डर का माहौल रहेगा। कोई भी बच्चे गुनाह करने से पहले या षड्यंत्र करने से पहले सोचेंगे। दूसरा जो हमारे समाज में ये आएगा कि उससे कानून के प्रति सारे लोगों को जिम्मेवारी समझ में आएगी कि कानून सबके लिए बराबर है, ना कि वो छोटे हैं ना कि वो बड़े हैं। कानून के सामने सब एक समान है। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि ज़रूर सीमा को बढ़ाना चाहिए। और मैं अपनी बात रखने के लिए एक उदाहरण रखना चाहता हूँ फिर से कि अत्याचार सहकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है, उसी प्रकार से न्यायार्थ किशोर को भी दंड देना धर्म है। तो अगर यहाँ के जो बच्चे गुनाह कर सकते हैं तो सही और गलत में फ़र्क भी पता कर सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण और मेरे प्रिय मित्र, क्या एक बच्चे को उसके एक अपराध के लिए उसका भविष्य छीन देना न्याय है? अगर ये न्याय है तो मैं इस न्याय का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं इस विपक्ष में अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ कि नाबालिग की उम्र को संशोधित करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह समाज और बच्चे दोनों के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि नाबालिग कहते किसे हैं। नाबालिग उसे कहते हैं जो मानसिक रूप से थोड़ा भी परिपूर्ण नहीं होता है। नाबालिगों से वयस्कों की तरह समझदारी की उम्मीद करना बिल्कुल ही गलत होगा। और दूसरी बात, विज्ञान और मनोविज्ञान का मानना है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अंदर अपने जीवन के प्रति न्याय करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों से हम युवाओं की तरह समझदारी और जिम्मेदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी बात, अगर हम ऐसे बच्चों को जेल में भेज देंगे निवेशकों की तरह, तो वहाँ वो अपने से बड़े और अपराधियों से मिलेंगे और अपराध सीखेंगे और अपराध को अंजाम देंगे। तो हमें चाहिए कि इसका समाधान करें। वैसे बच्चे ज़्यादातर अशिक्षित होने के कारण भी अपराध करते हैं, पारिवारिक प्रेशर के कारण भी अपराध करते हैं, और गरीबी में होकर वो बाहर की दुनिया को देख नहीं पाते, इस कारण भी वे अपराध करते हैं। तो मैं चाहूँगी, अपने कानून से ये उम्मीद करूँगी कि ऐसे बच्चों को शिक्षित करें, उनको योग्य बनाएं और लोगों के, ताकि वे भी दुनिया को देख पाएँ और परिपूर्ण हो पाए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि हमें अपने समाज में शिक्षा, संवेदना और सुधार लाना चाहिए, ना कि ऐसे नाबालिगों को
सजा देकर उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहिए। प्रकृति भी हमें बदलने का मौका देती है, हमें एक मौका देती है, तो हमें उन्हें भी एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। कर दिया जाए तो ये तो सर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े स्वतंत्र जो हमारा देश है, जो सबसे बड़े गणतंत्र जो देश है, उसके लिए तो अन्याय कहाएगा, न्याय के साथ अन्याय कहलाएगा। तो मैं अपनी बात ऐसे रखना चाहता हूँ कि जो भी हमारा गुनाह है उसके अनुसार सज़ा मिलना चाहिए, जैसी करनी वैसी ही भरनी होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्र कभी भी बाधा ना बने। अगर कोई भी चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंशु कुमार है और दिए गए विषय के आज मैं पक्ष में आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज के इस आधुनिक दौर, ये जो तकनीकी, सामाजिक और जो मोबाइल के दौर हैं, इसमें अगर हम किसी भी किशोर को ये कहें कि वो बच्चा है, वो नासमझ है, तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ कि अगर एक 17 से 16 साल का बच्चा किसी इंसान को रात के 2:30 बजे बहुत नशे में धुत और कुचल के चला जाए और सज़ा के तौर पर उसे उसकी उम्र को देखकर माफ़ कर दिया जाए, तो ये तो सर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े स्वतंत्र जो हमारा देश है, जो सबसे बड़े गणतंत्र जो देश है, उसके लिए तो अन्याय कहाएगा, न्याय के साथ अन्याय कहलाएगा। तो मैं अपनी बात ऐसे रखना चाहता हूँ कि जो भी हमारा गुनाह है उसके अनुसार सज़ा मिलना चाहिए, जैसी करनी वैसी ही भरनी होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्र कभी भी बाधा ना बने। अगर कोई भी किशोर, कोई भी बच्चा कोई गुनाह कर सकता है तो वो ज़रूर उसका भागीदारी भी उठाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उम्र की सीमा में संशोधन कर दे तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो 2 प्रमुख फ़ायदे आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले, समाज में एक डर का माहौल रहेगा। कोई भी बच्चे गुनाह करने से पहले या षड्यंत्र करने से पहले सोचेंगे। दूसरा जो हमारे समाज में ये आएगा कि उससे कानून के प्रति सारे लोगों को जिम्मेवारी समझ में आएगी कि कानून सबके लिए बराबर है, ना कि वो छोटे हैं ना कि वो बड़े हैं, कानून के सामने सब एक समान है। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि ज़रूर सीमा को बढ़ाना चाहिए। और मैं अपनी बात रखने के लिए एक उदाहरण रखना चाहता हूँ फिर से कि अत्याचार सहकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है, उसी प्रकार से न्यायार्थ किशोर को भी दंड देना धर्म है। तो अगर यहाँ के जो बच्चे गुनाह कर सकते हैं तो उस सही और गलत पे फ़र्क भी पता कर सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं पक्ष में आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज के इस आधुनिक दौर, ये जो तकनीकी, सामाजिक और जो मोबाइल के दौर हैं, इसमें अगर हम किसी भी किशोर को ये कहें कि वो बच्चा है, वो नासमझ है, तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ कि अगर एक 17 से 16 साल का बच्चा किसी इंसान को रात के 2:30 बजे बहुत नशे में धुत और कुचल के चला जाए और सज़ा के तौर पर उसे उसकी उम्र को देखकर माफ़ कर दिया जाए, तो ये तो सर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े स्वतंत्र जो हमारा देश है, जो सबसे बड़े गणतंत्र जो देश है, उसके लिए तो अन्याय कहाएगा, न्याय के साथ अन्याय कहलाएगा। तो मैं अपनी बात ऐसे रखना चाहता हूँ कि आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्यारे मित्रों एवं विनायकगण, आप सबको मेरा स्वागत करता हूँ। मैं
ग्रुप फोटो लाइव सर ले लिया। आइए हम लोग पीछे आए। आज मैं पक्ष में आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज के इस आधुनिक दौर, ये जो तकनीकी, सामाजिक और जो मोबाइल के दौर हैं, इसमें अगर हम किसी भी किशोर को ये कहें कि वो बच्चा है, वो नासमझ है, तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ कि अगर एक 17 से 16 साल का बच्चा किसी इंसान को रात के 2:30 बजे बहुत नशे